अब इसके बाद आएंगे दी पार्थियंस। अब इनमें इनके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, बुकों में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बंदा आता है जो इसका मोस्ट फेमस किंग होता है और फाउंडर भी होता है, जिसका नाम होता है गॉड ऑफ फर्नेस होता है। गॉड ऑफ फर्नेस वन आता है जिसका टाइम पीरियड 1945 एडी आता है। अब इसका जो टाइम पीरियड था वो 1945 एडी आ रहा। अब यहाँ पे एक जो खास बंदा था, एक आता है यहाँ पे एस टी थॉमस। यहाँ पे वो क्या करेंगे, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देंगे। इन्होंने इंडिया में जो आके थे इसको क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया था। बस इसमें इतना ही था। अब इसके बाद जो अगला किंग आएगा, क्रिस किंग आएगा, उसके बारे में ज़्यादा है। यहाँ पे इसके बाद जो उनका आगे जो फोर्थ नंबर का है, उनका नाम था कुशंस। अब जब कुशन की बात की जाए तो इनका अंपायर जो था इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया तक फैला हुआ था। अब यहाँ पे जो इसके फाउंडर आएंगे, जो यहाँ पे फाउंडर आएंगे इसके बाद, उनका नाम था उज्जुल। अब इसके बाद यहाँ पे मोस्ट फेमस किंग आया, उसका नाम था कनिष्क। कनिष्का किंग को जो मोस्ट फेमस किंग आया, कनिष्का किंग, इनका टाइम पीरियड जो था 78 एडी टू 101 एडी था। लेकिन कनिष्का किंग को एक और नाम से जाना जाता था। इनका जो नाम था और उनको था इनको जाना जाता है अशोका टू के नाम से। इनको अशोका टू के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद बात करें इनकी कैपिटल की, तो कनिष्का किंग के टाइम पीरियड में जिनकी कैपिटल हुआ थी पुष्पुर, पेशावर और मथुरा, इनकी दो कैपिटलें हुआ करती थी। इसके बाद यहाँ पे जो था इसके 3 इनकी टाइम पीरियड में खास आदमी थे। अब हम उनके बारे में लगा बताने, जिसमें सबसे पहले आता है अश्वाघोषा। जिनमें सबसे पहले आएंगे अश्वाघोषा। जब अश्वाघोषा की बात की जाए तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बुद्धचरिता। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि बुद्धचरिता किसने लिखी थी, तो किसने, अश्वाघोषा ने। बुद्धचरिता में था क्या था, ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। इसको हम रामायण की तरह कंसीडर करते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए रामायण है, वैसे जो बुद्धिज्म वाले हैं उनके लिए बुद्धचरिता है। अब इसके बाद नागार्जुना। इसको जो है माध्यमिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसको हम आइंस्टीन की तरह कंसीडर करते हैं। इसमें भी सूत्र वगैरह है, फॉर्मूले वगैरह है, इसलिए इसको हम आइंस्टीन की तरह कंसीडर करते हैं। इसके बाद जो बुद्धिस्ट की 4th काउंसिल हुई वो 72 एडी में हुई थी। सिर्फ एक ही काउंसिल थी बुद्धिज्म की जो एडी में हुई थी। बाकी सारे इवेंट जो थे इनके 3, पहली जो हुई थी 483 बीसी में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वो 383 बीसी में हुई थी, तीसरी जो हुई थी 250 बीसी में हुई थी, जो 4th थी 72 एडी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इवेंट के बारे में पूछा जाता है कि कौन मीन से इवेंट जो है डिफरेंट है, तो क्योंकि 72 एडी में हुई थी, बाकी सारी जो थी 20 में थी। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन जो थे उनका नाम था वासुमित्रा। जब वाइस चेयरमैन की बात करें तो वाइस चेयरमैन कौन थे यहाँ पे, तो
तो वाइस चेयरमैन का नाम आता है अश्वघोषा। इसके बाद आते हैं चार, ये पहले थे, ये दूसरे, और ये फोर्थ काउंसिल जो हुई थी तीसरे, अब चौथा जो आता है वो आते हैं चार। अब जो चार थे इनको जो है फिजिशियन के नाम से जाना जाता था। फिजिशियंस होते हैं चिकित्सक, उनके नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम था सुश्रुता। अब इसके बाद हुआ ऐसा कि 45 AD में जो था पार्थियंस वाला जो एम्पायर था वो खत्म हुआ, कुशन वंश वाले आ गए। लेकिन अब जो था एक सिल्क रोड चलता था जो रोमन एम्पायर का मेन सेंटर हुआ करता था, जिससे वो सिल्क का रूट से उसका ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। तो कनिष्का किंग ने क्या किया, उस सिल्क रोड को बंद कर दिया। अब जब कनिष्का किंग ने जो है सिल्क रूट को बंद किया तो हुआ क्या, इसके बाद जो है सिल्क ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया बंद। क्योंकि जो ये सेंट्रल जो ये आए थे हमारे तो कुशन वंश से कहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे, सेंट्रल एशिया में हुए थे, नियर चाइना में। ये सेंट्रल एशिया में नियर चाइना में हुए थे ओरिजिनेट। अब जो था यहाँ से जो था इनके एम्पायर से जो था कनिष्का किंग एम्पायर से जो था ट्रेड एंड कॉमर्स करने का रास्ता था, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक, इन्होंने क्लोज कर दिया इस रास्ते को। लेकिन फिर भी कनिष्का किंग को जो था दो रीजन के लिए याद किया जाता था। अब वो दो रीजन क्या थे, जो फर्स्ट रीजन आता स्टार्टेड इरा यानी साका साम्राज्य। जो इंडिया का अपना हमारा हिंदू कैलेंडर है वो कहां से अडॉप्ट किया गया था, कनिष्का किंग के टाइम पीरियड से। अब ये तो कनिष्का किंग से टाइम पीरियड से, इसको साका साम्राज्य ईरा के नाम से क्यों जाना गया, क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा सकास के ऊपर जो था एक उज्जैन का किंग था, दूसरे जो था अटैक किया था, उनका नाम था विक्रमादित्य। उसी इवेंट को याद करके जो है साका सांवत इन्होंने वहीं से अडॉप्ट किया हुआ था। और जो इंडिया का कैलेंडर है साका सांवत वो कनिष्का से लिया था। कब हमने अडॉप्ट किया था साका सांवत को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कि हमारा जो है कैलेंडर ये रहेगा नेशनल कैलेंडर। कब किया था अडॉप्ट हमने इसको, 22 मार्च 1957 इसको हमने अडॉप्ट किया था। अब इसके बाद जब सेंट्रल एशियन प्रोडक्ट हुआ तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ जो है हॉर्सों का यूज किया गया। मतलब ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता था वहाँ पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ हॉर्सों का यूज किया जाता था। और यहाँ पे ब्रंट ब्रिक्स का भी, ब्रंट जो ब्रिक्स थी उनका भी यूज किया जाता था, किसके लिए, रूफिंग और फ्लोरिंग के लिए। अब इसके बाद जो कनिष्का किंग थे इन्होंने दो आर्ट स्कूल बनाए थे, एक गंधार और एक मथुरा। इन्होंने दो आर्ट स्कूल खोले थे, गंधार में और दूसरा मथुरा में। मथुरा में जो है कनिष्का की जो है ब्यूटी, सॉरी मथुरा में जो है बुद्धा की जो है एक बहुत सुंदर जो है एक वो बनाई गई है मूर्ति, जिसको आप बोल सकते हैं। और जो दूसरा इसके बाद जो कनिष्का किंग थे उनकी भी यहाँ पे एक मूर्ति है, लेकिन कनिष्का किंग जो है उनकी मूर्ति जो है वो हेडलेस है, मतलब सिर के बिना बनी हुई है मथुरा में। वहाँ पे जो है कनिष्का किंग की जो हेडलेस मूर्ति जो है बनी हुई है मथुरा में। अब इसके बाद एक बात से आना करके आए, यहाँ पे एक राइटर आए
वत्स्य नगर के राइटर आए, इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था कामसूत्रा। एग्जाम में पूछा जाता है कि कामसूत्रा बुक किसने लिखी, तो वत्स्य ने लिखी थी कामसूत्रा।